हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 का पार्ट 6 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम इस पार्ट 6 में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यस, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले है क्रॉप टुडे। आजकल जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप है जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं हैं लेकिन उनका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे या एनिमल्स के काम आ रही हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है या उनसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके ऑयल सीड्स यूज होते हैं, कुछ जिनसे मेडिसिन मिलती है, बीवरेजेस के भी कुछ हैं अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स, कुछ स्पाइसेस की हैं, फोडर हैं, है ना, जैसे चारा होता है जो एनिमल्स का। और उनमें जो मेन क्रॉप जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो हैं सुबा बुल, जोजोबा, गयूली, विंग्ड बी। इस तरीके के जो लिस्ट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन पर हम आज मेन फोकस रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यू क्रॉप्स से। जो अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप है उसमें सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे विंग्ड बी का। विंग्ड बी देखिए इस पिक्चर में आपको आराम से दिख रहा है, ये एक फली जैसी ही है और जिसमें अलग विंग जैसे निकले हुए हैं ग्रीन कलर के दोनों तरफ, है ना। तो इसका सारा पार्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि आप इसके रूट भी देखिए किस तरीके की है इसकी, है ना। इसकी रूट भी यूटिलाइज होती है, इसकी रूट लग रही है ना अदरक जैसी, तो ये जो इसकी रूट है वो यूज होती है खाने में, इसके सीड यूज होते हैं खाने में, इसका जो ट्यूबरस रूट और सीड के अलावा लीफ, लॉन्ग पॉड हो गया, सारा का सारा जो पार्ट है प्लांट का वो हाईली न्यूट्रिटिव होता है और किसी ना किसी रूप में या तो एनिमल या ह्यूमन के यूज में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है विंग्ड बी। ये क्या है? इट इज अ हर्बेशियस प्लांट विच हैज जब हर्बेशियस है और बी का नाम यहाँ पर आ गया तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन कंटेंट इसमें ज्यादा होगा, तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एबिलिटी अच्छी खासी होगी। इसकी जो रूट है जो यहाँ ये पिक्चर दिखाई हुई है मैंने आपको, ये वाली, इसमें ट्यूबरस रूट है, इसकी लीफ, शूट, लॉन्ग पॉड, ये सारे के सारे हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, है ना। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एडिबल फॉर ह्यूमन एज वेल एज लाइव स्टॉक। ह्यूमन भी खा सकता है और जो चौपाए हैं, जो कैटल्स हैं, वो भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेन ग्रीन द पॉड, लीफ एंड शूट आर यूजफुल एज अ वेजिटेबल। अनराइप्ड सीड में बी यूज एज अ सूप। सूप में अनराइप्ड जो सीड्स होते हैं वो डलते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिटिव लगता है। और अगर उन सीड्स को भून लिया जाए हल्के, जैसे कि आजकल तो सीड्स बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं और उन्हें न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी बताई जाती है, हल्का सा भूनने के बाद भी जब उनको रोस्ट करके खाए जाते हैं तो वो काफी टेस्टी भी लगते हैं और ये तो हमें पता ही है कि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो राइप सूट जो है, सीड जो होते हैं जो पक जाते हैं उसके अंदर देखिए 30, मैंने पहले से ही हाईलाइट यहाँ पर कर रखा है, 34% प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन कितना ज्यादा है देखिए, एंड 18% इसके अंदर ऑयल होता है। फर्दर दिस प्लांट कैन बी यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर एंड फोडर प्लांट फॉर कैटल्स। ठीक है, तो ये यूज होता है एंड ऑल्सो एज अ कवर क्रॉप। तो ये बहुत ही ज्यादा विंग्ड भी न्यूट्रिटिव प्लांट है। इसका ज्यादातर सारे के सारे पार्ट हाईली न्यूट्रिटिव है और किसी ना किसी फॉर्म में इसको हम खा सकते हैं। अगला जो प्लांट आपके सिलेबस में दिया हुआ है अंडर यूटिलाइज में, वो है जोजोबा। जोजोबा का नाम सुनते ही आधे जो गर्ल्स हैं कम से कम उनको तो ध्यान आ गया होगा। जोजोबा ऑयल बहुत यूज किया जाता है, जोजोबा वैक्स ये बहुत यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है ना। तो ये जो जोजोबा है ये एक श्रब होता है जो मेनली मैक्सिकन डेजर्ट का नेटिव है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट ड्राउट डेजर्ट प्लांट, यानी कि जहां बहुत ही सूखा होता है वहां पर ये पाया जाता है, बिकॉज इट कैन सर्वाइव अंडर पुअर सॉइल एंड लो मॉइस्चर कंडीशन। ठीक है, तो वहां पर, और वो कर पा रहा है, यानी वो अपने अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्यूमुलेट करके बैठा है कि वो उस चीज को सर्वाइव कर पाएगा, हार्श कंडीशंस को सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, द सीड ऑफ दिस प्लांट कंटेन 50% ऑफ लिक्विड वेस्ट। ये देखिए इस पिक्चर में ये सीड दिखा रखे हैं, फ्रूट दिखा रखा है और फ्रूट में ये सीड दिखा रखे हैं। तो ये जो सीड है इसमें 50% लिक्विड वैक्स होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू स्पर्म व्हेल ऑयल। ठीक है, स्पर्म व्हेल ऑयल जैसा
ये लगता है, इसका यूटिलाइजेशन भी उस तरीके से होता है। एंड दिस लिक्विड वैक्स वाज ओरिजिनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स बट नाउ इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस ल्यूब्रिकेंट, उस तरीके से भी यूज किया जाता है। जोजोबा ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल कॉस्मेटिक्स में। अगला जो हमारा अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप है वो है गायुले। गायुले, ये देखिए इस पिक्चर में ये दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई हैं। इसका डॉट कहाँ चला गया? यस, इस पिक्चर में एक लेडी टायर लेकर खड़ी हुई है और यहाँ पर एक कुछ श्रब उगे हुए हैं। ये क्या है? ये गायुले है ना। और इससे क्या निकलता है? टायर लेके खड़ी हुई है मीन्स इससे एक नेचुरल रबर एक्सट्रैक्ट निकलता है जिससे रबर बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका क्लोजअप दिखाया हुआ है। जब इसके तने को हल्का सा यहाँ से काटा तो यहाँ से कुछ लेटेक्स जैसा रिलीज हो रहा है। ठीक है, कुछ रिलीज हो रहा है जिसे कलेक्ट किया जा रहा है इस बकेट में और इट कैन यूटिलाइज एज अ रबर। सो गायुले को कॉमनली कैरेट ग्रास भी कहते हैं और कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। दिस इज द नेटिव ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का है। एंड नाउ डेज इट इज मोस्ट ट्रबलसम टेरेस्ट्रियल वीट इन इंडिया ऑल्सो। यहाँ पे इंडिया में भी काफी पाया जाता है। ज्यादातर स्टेट में जहां पर कुछ नहीं उग रहा है वहां पर गायुले भी उग जाता है। द रूट ऑफ दिस प्लांट सिक्रीट अ एसिड नोन एज ट्रांस सिनेमिक एसिड विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स। दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है। तो ये खुद ही खुद बहुत अमाउंट में उग जाता है क्योंकि इसकी रूट से कुछ इस तरीके का एक केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट या प्राइमरी मेटाबोलाइट रिलीज होता है। कोई ऐसा कंपोनेंट रिलीज होता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है जो बाकी प्लांट्स को ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। इट इज अ श्रब, देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, इट इज अ श्रब एंड इट कैन ग्रो ऑन पुअर डेजर्ट सॉइल टू। इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। दिस प्लांट इज नाउ इट इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, रबर विच इज कॉल्ड गायुले रबर। एंड दिस रबर इज वेरी मच सिमिलर टू पैरा रबर एंड हेविया रबर्स, जिससे कि टायर्स एंड ऑल रबर प्रोडक्ट्स बनते हैं। द बॉडी ऑफ दिस प्लांट कंटेन कैचुए ग्रेन्यूल्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रबर का। तो इसकी प्लांट की बॉडी में वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। द प्लांट कंटेन 12 to 20% ऑफ रबर ऑन इट्स ड्राई वेट। दिस प्लांट कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल रबर इन फ्यूचर। ठीक है, तो गायुले के नाम से आपको याद रहेगा, नेचुरल रबर इससे मिलती है और इसका जो रूट्स हैं वो एक तरीके की कुछ केमिकल या सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसे ट्रांस सिनेमिक एसिड बोलते हैं रिलीज करते हैं ताकि और प्लांट्स वहां पर नहीं उग पाते हैं। तो इसका ही अपना पूरा श्रब उस पर्टिकुलर एरिया में उगता है और किसी इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट प्लांट की तरफ बढ़ते हैं जो अंडर यूटिलाइज है। उसका नाम है ल्यूकेना और सुबाबो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ल्यूकेना भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ फास्ट ग्रोइंग स्मॉल ट्री होता है एंड इट इज अ नेटिव ऑफ सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, द प्लांट इज नाउ डेज, यहाँ पर इंडिया में भी आपको कई जगह पर यह दिख जाएगा। एज अ शेड के लिए इसको लोग यूज करते हैं और रोड साइड पर कई बार अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये प्लांट दिखाई देगा। सो दिस प्लांट नाउ इट इज बीइंग प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल अंडर सोशल फॉरेस्ट्री। जब नए नए सेक्टर्स बनते हैं, जितने भी नए शहर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, तो वहां पर ये रोड साइड पर आपको दिख जाएंगे ये वाले प्लांट्स। दिस प्लांट आर यूज्ड एज अ विंड ब्रेक्स, फायर ब्रेक्स एंड कवर प्लांट फॉर डिफॉरेस्टेड ट्रॉपिक रीजन। इसकी जो लीफ हैं वो एज अ फूडर यानी कि चौपाई इसको खा सकते हैं, काओ, बफलो ये इसकी लीफ खा सकते हैं। इसकी जो वुड है वो एज अ फ्यूल यूज होती है। इससे चारकोल फॉर्मेशन भी होता है और पेपर जो है पेपर पल्प एंड रेयन एंड टिम्बर, इस काम में भी इसकी जो वुड है वो यूटिलाइज होती है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ शेड कवर। मैंने बताया ना कि रोड साइड पर एज अ फॉरेस्ट्री डेवलप करने के लिए या शेड डेवलप करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। सो इट इज यूज एज अ शेड और कवर प्लांट इन कॉफी, टी एंड रबर प्लांटेशन। जहां पर इन चीजों के कॉफी, टी और इन सब का प्लांटेशन होता है तो उनको शेड प्रोवाइड करने के लिए भी इनको साइड साइड पर लगाया जाता है। ल्यूकेनी इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। तो जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है तो इसमें ऑब्वियसली नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा। सो इट्स लीफ is a good source of green manure. It can grow on poor and worn out marginal lands too.
ठीक है, तो लेकुने के नाम पर आपको क्या याद रहेगा, सबाबू के नाम पर आपको क्या याद रहेगा, आपको ये याद रहेगा कि ये सेंट्रल अमेरिका में उगता है और इसके जो लीव्स हैं वो एज ए फूडर या ग्रीन मैन्यूल यूज होती है, नाइट्रोजन अच्छा फिक्स करता है और इसकी जो वुड है उसे चारकोल फॉर्मेशन, पेपर फॉर्मेशन, रायोन एंड टिम्बर की तरह वो यूटिलाइज किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऑयल प्लांट्स की जिससे कि इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं या इस तरीके के ऑयल मिलते हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जो ऑयल यील्डिंग प्लांट में नाम आ रहा है वो है नीम का और जिसे कहा जाता है मार्गोसा। ठीक है, मार्गोसा या एजीडेक्टिका इंडिका, इट इज अ नेटिव ऑफ म्यांमार। म्यांमार जिसको हम पहले के जमाने में वर्मा भी कहते थे। ये इंडिया में भी नीम का पेड़ तो बहुत तादाद में उगता है, आपको पता है। इसके सीड जो हैं उस सीड से ही जो है नीम ऑयल निकाला जाता है, जो कि जैसा नीम होता है कड़वा, ये भी कड़वा होता है टेस्ट में, लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल या प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए इसका साबुन बनाए जाते हैं। इसको एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज किया जाता है। तो नीम ऑयल के काफी यूज होते हैं। जिनको भी नेचुरल इस तरीके की चीजें चाहिए हैं, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस चाहिए, रिपेलेंट की फॉर्म में यूज करना है, वो सारे के सारे नीम ऑयल को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, नेक्स्ट है इंद्रायण और कोलोसिंथ, इसे कोलोसिंथ भी कहते हैं। इट इज अ पेरिनियल ट्रायल एरिया विद मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये देखिए छोटे छोटे बेल की तरह, जैसे काशीफल बढ़ता है ना, काशीफल जाते हैं जिसे पेठा भी कहते हैं, उसी तरीके से ये भी डेवलप होता है। इसकी बेल है और नीचे की तरफ ये फ्रूट रखे हुए हैं, जिसे इंद्रायण कहा जाता है हिंदी में या कोलोसिंथ कहा जाता है इंग्लिश में। ये पेरिनियल प्लांट है। इसकी जो रूट है वो बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज होती है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या फिर अगर किसी को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें एज अ मेडिसिन इसका एक्सट्रैक्ट यूज होता है। तो ये जॉइंडिस में एज अ मेडिसिन यूज होता है, जैसा लिटरेचर में लिखा हुआ है। यूरिनरी डिजीज में यूज होता है और इसका जो फूड पल्प है वो भी एज ए पर्गेटिव एंड बैक्टीरिसाइडल यूज होता है। ठीक है, और इसकी सीड से ऑयल भी बनते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन जो है मेडिसिन की फॉर्म में ज्यादा हुआ और ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है महुआ, मधुका इंडिका। ये देखिए ये पेड़ के मैंने क्लोजअप लिया हुआ है, ये इसके सीड्स हैं। ठीक है, तो ये जो सीड्स हैं ये ऑयल देते हैं और ये सीड्स जो हैं इनका जो ऑयल है वो सोप मेकिंग में काम आता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सीड्स गिव ऑयल यूज्ड इन सोप मेकिंग एंड आल्सो फॉर कुकिंग पर्पस। कुछ लोग इसके ऑयल को कुकिंग में भी यूटिलाइज करते हैं। अगला है बुफेलो और वाइल्ड गार्ड। ये भी देखिए छोटा छोटा बेल की तरह आगे बढ़ रहा है और नीचे इसके फ्रूट्स आ रहे हैं, इसे वाइल्ड गार्ड बोल रहे हैं। इट कैन टॉलरेट हाई हीट एंड ड्राउट। ज्यादा जहां पर गर्मी है, जहां सूखा है वहां पर ये ग्रो कर सकता है। इट्स फ्रूट इज एम्प्लॉयड एज अ सोप कॉन्स्टिट्यूटिव, सोप सब्स्टिट्यूट की तरह इसका जो फ्रूट है वो यूटिलाइज होता है। द सीड आर ऑयली एंड एडिबल, खाए जा सकते हैं इसकी सीड और ऑयल भी इनसे मिलता है। द अंडरग्राउंड स्टोरेज रूट ऑफ प्लांट आर द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टार्च। इसकी जो अंडरग्राउंड रूट होती है वो इंडस्ट्रियल स्टार्च की फॉर्म में भी यूटिलाइज होती है। अगला है पिक्चर जिसमें ये पिंक कलर के छोटे छोटे सी फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इसे कहा जाता है मस्टर्ड ट्री और खरजल। खरजल और मस्टर्ड ट्री, इसकी जो ऑयल है वो कमर्शियली यूटिलाइज होते हैं। अगला है साल। ये रहा साल, इसकी देखिए ट्रंक पर कितना चौड़ा हो गया है इसका ट्रंक और इस पर फ्रूट्स इसके लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ये बॉटल आपको दिखाई हुई है क्योंकि इसकी जो सीड्स हैं उससे साल ऑयल मिलता है जो कि परफ्यूम्स में डाला जाता है उनकी खुशबू की लिमिट को तय करने के लिए। ठीक है, तो इसका ये जो ऑयल है एसेंशियल ऑयल, इसको चूआ ऑयल भी कहा जाता है। डिस्टिलेशन पर ये सेपरेट आउट होता है और इसका जो ट्रंक है, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साल का जो ट्रंक है, इससे ओलियो रेजिन्स मिलते हैं जिससे ये पर्टिकुलर ऑयल मिलता है जिसको परफ्यूम में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, इसके सभी के नाम और उसका जो
मेन काम है वो आप एक टेबल बना लेंगे और एक टेबल बना के और पिक्चर साथ में रखेंगे। पिक्चर जब साथ में रखते हैं आप एक दो बार पीपीटीज को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ इसका यूटिलाइजेशन क्या है। पिक्चर्स जरूर आपको साथ में रखनी चाहिए, उससे हमें बिल्कुल याद हो जाती है, दिमाग में बात छप जाती है कि इस पेड़ का नाम क्या है, इसका कौन सा पार्ट यूज होता है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। अब है फोडर ट्रीज जिसमें है किकर और बबूल। बबूल आप पता है बबूल में बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन इसकी जो लीफ हैं वो गोट हो गई, शीप हो गई, इनके लिए एक खाने का माध्यम होती है, वो उस पर फीड करती हैं, आराम से खा लेती हैं। ठीक है, केकर या जो बबूल है एरिड एरियाज में उगता है और यहाँ पर इसकी जो पत्तियां हैं वो यूटिलाइज करती हैं ये अपने चारे के फॉर्म में, अपने फूड के फॉर्म में, जितनी भी ये गोट हो गई, शीप हो गई, ये यूटिलाइज करती हैं। लीफ एंड ट्विंग्स ऑफ अकेशिया सेनेगल स्पीशीज प्रोवाइड फोडर ऑल्सो। तो दोनों अकेशिया की निलोटिका वेराइटी भी का भी नाम बताया हुआ है और अकेशिया सेनेजेल का भी नाम यहाँ पर बताया हुआ है। सिरिस अगला है जो एज अ फूडर ट्री यूज होता है। इसकी जो पतली पत्तियां होती हैं और ये जो यंग इसकी फ्रूट्स ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके फ्लावर स्टाइल में सीड दिखाई दे रहे हैं, ये भी यूटिलाइज होते हैं। सो यंग फॉलिएज कंटेन अबाउट 20% प्रोटीन। इसकी जो लीफ हैं उनमें 20% प्रोटीन होता है, इसीलिए से बहुत अच्छा गुड सोर्स है ये लाइव स्टॉक को खाने के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा पीपल। पीपल के प्लांट भी जगह जगह उगे हुए होते हैं। इनकी इसको बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकल वे में भी पूजा जाता है ना, क्योंकि ये जो है इसमें इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी पत्तियां हैं वो एज अ फोडर भी काम करती हैं एलिफेंट और कैटल के लिए, पीपल की। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा व्हाइट मलबरी। व्हाइट मलबरी की भी जो पत्तियां हैं, ये देखिए व्हाइट मलबरी का पिक्चर है, वो गोट है, कैटल है, शीप है, इनके लिए खाने के काम आती है। ये है नेक्स्ट पिक्चर जो हमारा दिया हुआ है वो वसना का है। ये भी जो कैटल है उसकी फ्लैशी लीफ, मतलब थोड़ी सी रसीली लीफ होती होंगी और इसका फ्रूट जो है वो भी लॉन्ग पॉट जो है वो रसीला जैसा दिख रहा है, फ्लैशी दिख रहा है। तो इसकी फेदरी लीफ लॉन्ग पॉट ये सब खाए जाते हैं। जितने भी चौपाए हैं कैटल्स हैं वो ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ इंडिया में ये मिलता है और वहां पर ये एज अ फूड वो लोग खाते हैं। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो है हमारी नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस की। वो ये भी प्लांट प्रोडक्ट हैं ऑब्वियसली, है ना। तो नॉन एल्कोहलिक बेवरेज जिसको हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कौन से प्लांट प्रोडक्ट को जानते हैं नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में? या तो हम कॉफी को जानते हैं, कॉफी सीड यूज होते हैं, या लीफ को अगर हम देखें तो हम चाय को जानते हैं, चाय लविंग लोग, और कोकोआ को जानते हैं, वो भी पाउडर मिलता है सीड से। बट इनके अलावा ये जो कॉफी है, टी है, कोकोआ पाउडर है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सीड्स हैं, कुछ ऐसी लीव्स हैं जो ज्यादा यूटिलाइज नहीं है और ज्यादा नोन नहीं है, तो लोग उसको यूज नहीं करते हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और वहीं के लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है अरेबियन टी का। अरेबियन टी, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको अरेबियन टी दिखा रखी है, जिसे कैल्था एड्यूलिस भी कहा जाता है। और इसकी जो पत्ती होती है उसे खेत बोलते हैं। इसकी जो लीफ हैं और बर्ड हैं उनको खाने पर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आता है और वो एज अ चाय भी यूज की जाती है। जब लोग यूएई या दुबई घूमने जाते हैं या फिर वहाँ की किसी फेमस चीज की बात होती है तो वहाँ पर अरेबियन टी की बात जरूर होती है। तो आपको पता होना चाहिए अरेबियन टी का बॉटनिकल नेम क्या है और इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज का दिया हुआ है दैट इज कोला। कोला निटिडा, जिससे जो कि कोका कोला में यूज किया जाता है। कोला निटिडा और कोला, इट इज अ बेवरेज कोला ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट विच एक्चुअली फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में पाया जाता है ये प्लांट और इसके इस सीड से मिलता है कोला। ठीक है, जो पर्टिकुलर फ्लेवर दिया जाता है। अगला जो है दैट है आइलेक्स पैरागुएरेंसिस, और मेट बोलते हैं इसको, मेट या फिर आइलेक्स पैरागुएरेंसिस। इट इज अ सोर्स ऑफ पैराग्वाइल टी। ये भी एक तरीके की टी होती है जो कि अमेरिका और मैक्सिकन कंट्रीज में पाई जाती है।
ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए अगला पेड़ यहाँ पर दिया हुआ है और उसके डिफरेंट रेड कलर के, रेड ऑरेंज यू कैन से, फ्रूट दिए हुए हैं। ये जब फ्रूट सूख जाते हैं तो उनका पाउडर बनाया जाता है और उसके बाद एक ड्रिंक तैयार होती है जिसे बोलते हैं याको। ठीक है। और ये जो याको है वो गेरेना सीड जो है, इसे गेरेना, ये जो पेड़ है, ये जो प्लांट है जिससे गेरेना, जिससे हमें याको मिलती है, इसे याको भी कहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और पॉलियाना कोपाना इसका बॉटनिकल नेम है और ये मेनली साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और ये जब इसके सीड्स को पीस के, जैसे कॉफी के सीड्स को पीस के कॉफी मिलती है, इसके सीड्स को पीस के एक दूसरे तरीके का ड्रिंक मिलता है, जिससे कि बहुत यूटिलाइज किया जाता है साउथ अमेरिका में एज अ बेवरेज। सो दिस इज अबाउट द अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप, जो हमारे जो बहुत ही यूजफुल हैं लेकिन उनका यूटिलाइजेशन उस लेवल पर नहीं हो पा रहा है। तो उसके बारे में, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, उनका कौन सा पार्ट यूज होता है, और वो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए है, खाने के लिए है, या वैसे कमर्शियल उनकी वैल्यू है, उनसे एसेंशियल ऑयल मिलता है, प्लास्टिक मिलती है, या फिर चारा मिलता है फॉर लाइव स्टॉक, वो सारा का सारा हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस किया है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन।